स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई हैं इनकी मदद से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए के बराबर होता है, ए इज़ इक्वल टू 2। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, बी इज़ इक्वल टू 3। और c जो है वो कांस्टेंट होता है, c इज़ इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूले में। b की जगह पे 3 की वैल्यू 3, -4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे -1। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। तो इसका आंसर आ गया 17। पार्ट 1 का जो आंसर है वो 17 है। 17 इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हम सेकंड पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसमें ए जो है वो 6 है, बी जो है वो -8 है और सी इज़ इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला दोबारा से लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -8 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 6 और c की जगह पे 3। -8 का स्क्वायर 64, -4 6 आर 24 और 24 3 ज़ार 72। 64 -72 इज़ इक्वल टू -8। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट -8 है इस क्वेश्चन का, और ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें a की जो वैल्यू है वो 9 है, b इज़ इक्वल टू -30 और c इज़ इक्वल टू 25। डिस्क्रिमिनेंट उसी तरह से इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, -30 -4 a की जगह पे 9 और c की जगह पे 25। -30 का स्क्वायर 900 होगा और 4 9 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है। तो ये कैंसिल आउट हो गए, ज़ीरो आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर -7x -2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें भी a इज़ इक्वल टू 4 है, b इज़ इक्वल टू -7 है और c जो है वो -2 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 4 और c की जगह पे -2। -7 का स्क्वायर 49, 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 81। इसका आंसर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 81। दैट इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 1। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए वो बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर जो
नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो फिर आप जो है आसानी के साथ नेचर ऑफ रूट बता सकेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा हो और परफेक्ट स्केयर हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो और परफेक्ट स्केयर हो। परफेक्ट स्केयर वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर का स्केयर हो, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25। तो अगर वो ज़ीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्केयर है तो रूट जो होगी वो रैशनल होगी, रियल होगी और अनइक्वल होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो, लेकिन वो परफेक्ट स्केयर ना हो, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25 इनके अलावा कोई नंबर हो, तो ऐसी सूरत में जो रूट होगी वो इर्रेशनल होगी, रियल होगी और अनइक्वल होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो ऐसी सूरत में जो रूट होगी वो रैशनल, रियल और इक्वल होगी, यानी कि दोनों आंसर्स जो होते हैं जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो दोनों आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो फिर रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगी। तो अब हम इन चारों पॉइंट्स को अपने जेहन में रखना है और इन चारों पॉइंट्स की मदद से हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से फिर नेचर ऑफ रूट बताएंगे और फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 23x प्लस 120। तो इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें अब ए की वैल्यू जो है 1 है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 है, बी जो है वो -23 है और सी जो है वो 120 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह पे -23 का स्क्र, -4a की जगह पे 1 और सी की जगह पे 120। -23 का स्क्र जो है वो 5 to 9 होता है, -120 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आएगा और 529 में से 480 माइनस करेंगे तो ये 49 आंसर आ जाएगा। अब 49 चूँकि 7 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो होंगी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये तीन कंडीशंस मैट होनी चाहिए। अब चूंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसको वेरीफाई भी करें, तो अब इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम कोई भी मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने इस बुक में 3 मेथड्स पढ़े हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले को के ज़रिए सॉल्व करने का। तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशंस मेट होती हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 120 और -23। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, प्लस करें तो -23 आए, तो वो दो नंबर बनती है -15 और -8। तो एक्स स्क्वायर -15x -8x प्लस 120। तो इसमें से x कॉमन निकलेगा, ये बचेगा x -15 और -8 कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा x -15 इज इक्वल टू 0। x -15 दोबारा से कॉमन निकालेंगे तो दूसरी फैक्टर जो है वो x -8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर से अब दो जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो x इज़ इक्वल टू 15 और x इज़ इक्वल टू 8। अब 15 और 8 दोनों रैशनल नंबर हैं, दोनों रियल हैं और दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी कि अनइक्वल हैं।
तो डिस्क्रिमिनेंट से जो हमने नेचर ऑफ रूट के बारे में 3 रिज़ल्ट्स निकाले थे वो तीनों वेरिफिकेशन में वेरीफाई हो गए हैं। तो इस तरह ये एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं और जो नेचर ऑफ रूट जो आंसर था हमारा वो था रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने नेचर ऑफ रूट बताना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो इसमें भी ए की वैल्यू जो है 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू जो है वो 7 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 3 की वैल्यू -4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 7, 3 का स्केयर 9 -4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56। तो ये वैल्यू आ गई -47। अब ये देखें जो हमने शुरू में 4 कंडीशंस हमने देखी थी, अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक नेगेटिव नंबर आया है यानी कि लेस दैन 0 है। तो इसकी रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी रूट्स। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b जो है उसमें अब जो वैल्यू है वो 3 है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 7 है डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह पे 2। तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर 9 -56 डिवाइडेड बाय 4। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47. So you can see that it's an imaginary number because negative number is coming inside the radical sign. So x value is -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47। अंडर रूट के नीचे अगर माइनस का साइन आ जाए तो वो रूट्स जो है वो इमेजिनरी होती हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से जो रिज़ल्ट निकाला था कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगी वो वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो इसमें भी अब a इज़ इक्वल टू 16, b इज़ इक्वल टू -24 और c इज़ इक्वल टू 9। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे -24 का स्क्वेयर -4 ए की जगह पे 16 और सी की जगह पे 9। 24 का स्क्वेयर जो होगा वो +576 होगा -4 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आएगा। 576 -576 तो ज़ीरो आ गया डिस्क्रिमिनेंट हमारा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो रूट्स जो होती हैं वो रैशनल होती हैं, रियल होती हैं और इक्वल होती हैं। रैशनल, रियल एंड इक्वल। मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। 16x² -24x +9 इज़ इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक के लिए x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आएगा और -24x का कोफिशिएंट है। तो इसकी मिड दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और प्लस करें तो -24।
तो वो दो नंबर बनती है -12 और -12। तो 16x स्क्वायर -12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन निकलेगा तो इसमें से 4x -3 रह जाएगा। दोनों बाकी दोनों टर्म में इसमें -12x प्लस 9 में से भी 3 कॉमन निकलेगा -3, तो ये अंदर आ जाएगा 4x -3। तो दोनों ब्रैकेट्स सेम है, इनको दोबारा से कॉमन निकालेंगे। 4x -3, तो इधर 4x रह गया और इधर -3 रह गया इज इक्वल। अब देखें दोनों फैक्टर्स सेम है, तो दोनों फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आएंगी। x की वैल्यू इस फैक्टर में से भी 3/4 आएगी और जो दूसरा फैक्टर है उसमें से भी x की वैल्यू 3/4 आएगी। और यही हमने पहले प्रिडिक्ट किया था कि रैशनल, रियल और इक्वल होंगी रूट्स। तो दोनों नंबर रैशनल हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इस तरह ये वेरिफिकेशन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने इसका नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है। तो a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 7 और c इज़ इक्वल टू -13। अब ये देखें बच्चों के इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगेगा, इज़ इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू पुट कर दें 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 आ गया और c की जगह पे -13। 7 का स्क्वायर 49, -4 3 ज़ा 12 और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 156 आएगा। 156 और 49 को जमा करें तो ये 205 आता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 205 हो गया। अब 205 जो है वो एक रियल नंबर तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी जो रूट्स बनेंगी वो इर्रेशनल होंगी, इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या रूट्स इर्रेशनल, रियल और अनइक्वल आती हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 7 है, -7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और b की जगह पे c की जगह पे 13, सॉरी -13 है, 2a 2 × 3 -7 को इसी तरह लिख लेंगे √49 माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 आएगा डिवाइडेड बाय 6। तो -7 प्लस माइनस √205 डिवाइडेड बाय 6। तो इसमें देखें ये अब हमारे पास एक इनरेशनल नंबर आया क्योंकि 205 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स अ इनरेशनल नंबर। और जो हमने रूट्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था कि इनरेशनल है, रियल हैं, अनइक्वल हैं, तो वो कंडीशन हमारी पूरी हो गई है, वेरिफिकेशन हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसमें इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
अब देखिए एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो के स्क्वेयर है, तो इसमें ए की वैल्यू जो होगी वो के स्क्वेयर होगी। और जो बी है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 2 × k+1 है, तो बी की वैल्यू होगी 2 × k+1। और जो सी की वैल्यू है वो सी जो कांस्टेंट होता है वो सी इज़ इक्वल टू 4 है। अब इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखना है, तो हमें के की दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें अब बी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 × k+1 का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर -4 × ए की जगह पे के स्क्वेयर लगेगा और सी की जगह पे 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वेयर खोलेंगे, 2 का स्क्वेयर 4 इंटू k+1 का जो स्क्वेयर होगा वो के स्क्वेयर प्लस 2k+1 होगा, जबकि माइनस माइनस 16 के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। -16k स्क्वेयर और प्लस 4k स्क्वेयर सॉल्व हो गया, -12k स्क्वेयर बन जाएंगे, प्लस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। -4 कॉमन निकालेंगे ताकि 4 प्लस 2k, ये माइनस हो जाएगा, -2k -1 इज़ इक्वल टू 0। -4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k स्क्वेयर -2k -1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें तो -3 आना चाहिए, प्लस करें तो -2 आना चाहिए। वो जो दो नंबर मिलेंगे वो -3 और +1 होंगे। तो 3k स्क्वेयर -3k प्लस k -1 इज़ इक्वल टू 0। थ्री के कॉमन निकल आएगा तो अंदर रह जाएगा सिंपल k -1, और इन दोनों नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर एज इट इज़ k -1 ही आ जाएंगे। दोनों ब्रैकेट सेम है तो k -1 ब्रैकेट 3k + 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि k -1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो k की एक वैल्यू +1 निकलेगी, और जब 3k + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें k की जो वैल्यू है वो -1/3 निकलेगी। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने k की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के वो कहता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल हों। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता है कि इक्वल रूट्स उसी वक्त होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसमें अब a की वैल्यू जो है वो 2k -1 होगी, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यही है। b की वैल्यू जो है वो 3k होगी और c जो है वो 3 के बराबर होगा। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² -4ac मस्ट बी इक्वल टू, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अब इस फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की जगह पे हम 3k
रख देंगे, 3k का होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2k माइनस 1 और सी की जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। 3k का जो स्केयर है वो 9k स्केयर आ जाएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -24k और फिर -12 को ही -1 से करेंगे तो +12 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से हम 3 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3k स्केयर माइनस 8k प्लस 3 4 12, 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3k स्केयर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व करेंगे। 3 4 12 प्लस 12 और -8। तो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो जमा 12 और जमा करें तो -8, वो है 6 और 2, -6 और -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3k स्केयर -6k -2k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 3k कॉमन निकलेगा तो पीछे रह जाएगा k -2 और बाकी जो दो टर्म्स हैं इनमें से -2 कॉमन निकलेगा तो ये रह जाएगा k -2 0। k -2 तो ये रह जाएगा 3k -2, k -2 को 0 के बराबर रखेंगे तो k की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी और 3k -2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का। इस क्वेश्चन में भी हमने k की वैल्यूज़ निकालनी है और कंडीशन जो दी गई है वो दी गई है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो फॉर इक्वल रूट्स वी नो डैट द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अब a जो है वो इसमें 1 होगा, a इज़ इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b जो है वो 2 इंटू k प्लस 2 है और जो c है c इज़ इक्वल टू 3k प्लस 4। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर -4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 3k प्लस 4 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 4 1s आर 4 और 4 3s आर 12k और -4 को जब +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 4 को जैसे हम 4 को हम जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 4 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर ये रह जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 -12 में से जब 4 कॉमन जाएगा तो -3k रह जाएगा। ये -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 दूसरी तरफ 0 के नीचे जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास पीछे रह जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k में से 3k गया तो प्लस k रह गया
+4 और -4 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये सारी टर्म 0 के बराबर आ जाएगी। अब इसमें से k कॉमन निकलेगा, k+1। अब k इंटू k+1 चूँकि 0 के बराबर है, तो इसमें क्लियरली हमें k की एक वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, और जब k+1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो k की दूसरी वैल्यू -1 हमें मिल जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट को इसमें भी 0 के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि इक्वल रूट्स हैं। तो इसमें अब a की वैल्यू जो है वो 3k+2 होगी, क्योंकि x² का कोफिशेंट है। b की वैल्यू जो है वो -5 इंटू k+1 होगी, और c की वैल्यू जो है वो 2k+3 होगी। अब हम इसमें से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला 0 के बराबर रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0। तो b² जो है वो -5 इंटू k+1 -4, a की जगह पे 3k+2 और c की जगह पे 2k+3 इज इक्वल टू 0। ये स्केयर है, होल स्केयर। तो -5 का स्केयर 25, k+1 का होल स्केयर होगा k² + 2k+1। -4 को इसी तरह लिख लेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6k² और +9k। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4k आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, इज इक्वल टू 0। 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25k² + 50k + 25। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24k²। 9k और 4k प्लस हो गए 13k, और -4 से मल्टीप्लाई हो गया -52k, और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। 25k² में से 24k² माइनस होगा, तो खाली एक k² बच जाएगा। +50k और -52k -2k होगा, और 25 में से 24 माइनस होंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं k-1 का होल स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे तो k-1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो k की इस तरह हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने इसको शो करना है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ़ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m², कि अगर इसकी रूट्स इक्वल हों तो ये कंडीशन हमने साबित करनी है। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर, तो इस इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो इसको पहले इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। x² जो है वो इसी तरह लिखा जाएगा, जबकि mx + c का होल स्केयर इसको a + b के होल स्केयर के मेथड से सॉल्व करेंगे। m² x² + 2mcx + c² इज इक्वल टू a²। अब पहली दोनों टर्म में से x² कॉमन निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + m² इंटू x² + 2
एम सी एक्स प्लस सी स्केयर, ए स्केयर दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें ए जो है वो 1 प्लस एम स्केयर के बराबर हो जाएगा, बी जो है वो 2mc के, और सी जो है वो सी स्केयर माइनस ए स्केयर के। फॉर इक्वल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्केयर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, बी की जगह पे 2mc होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 प्लस एम का स्केयर, और सी की जगह पे सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। 2mc का होल स्केयर जो है वो 4m स्केयर सी स्केयर के बराबर होगा, -4 को इसी तरह लिख लेंगे, और 1 प्लस एम स्केयर को सी स्केयर माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगी सी स्केयर, 1 माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर प्लस माइनस माइनस एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये अंदर आ जाएगा एम स्केयर सी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस एम स्केयर सी स्केयर और प्लस एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। 4 जो कॉमन निकाला था वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके ज़ीरो के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एम स्केयर सी स्केयर प्लस और एम स्केयर सी स्केयर माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रकम बाकी बचेगी वो बचेगी माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सी स्केयर को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस सी स्केयर हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे ए स्केयर जो है वो कॉमन निकल आएगा, ये बचेगा 1 प्लस एम स्केयर। इसको सीधा करके लिख लेंगे सी स्केयर को लेफ़्ट साइड पे और ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर को राइट साइड पे। अब ये वही इक्वेशन है जो कि हमारे पास आ गई है, जिसको हमने प्रूव करना था कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 1 ओवर एम ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि जो दी गई इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हों, कि फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले जो है ए प्लस बी के होल स्केयर से इसको खोलेंगे तो आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू ज़ीरो। हम जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे। एम स्केयर एक्स स्केयर शुरू में लिखा जाएगा और एक्स और ये एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी लिखी जाएंगी। 2m सी एक्स माइनस 4ax प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगली टर्म में भी एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर लिख लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा और 2 कॉमन निकलेगा, तो शुरू में +2 इंटू एम सी माइनस 2a इंटू एक्स
प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्केयर का कोफिशिएंट एम स्केयर है तो ये ए के बराबर हो जाएगा। जो बी है वो हो जाएगा एम सी सॉरी 2 × एम सी -2a, और जो सी है वो सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इक्वल रूट्स हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखना पड़ेगा। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2 × एम सी -2a का स्केयर -4 × ए की जगह पे एम स्केयर और सी की जगह पे सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 2 को भी ब्रैकेट के अंदर करना है। इसमें 2b जो कि बी की वैल्यू है तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और ब्रैकेट खोलेंगे a - b के होल स्केयर से तो ये एम स्केयर सी स्केयर प्लस 4a स्केयर -2 2 ज़र 4 ACM आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, -4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 16a स्केयर -16ACM -4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये +4m स्केयर सी स्केयर है, ये -4m सी स्केयर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन बाकी जो दो टर्म्स रह गई हैं इनमें से 16a कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा a - cm इज इक्वल टू ज़ीरो। 16a दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। a - cm जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएंगे। cm दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। a इज़ इक्वल टू cm। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसमें कहता है कि अगर इसके इक्वल रूट्स हों तो ये दोनों कंडीशंस जो है ना वो मेट होती हैं कि a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और a³ + b³ + c³ इज़ इक्वल टू 3abc। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको पता है a के बराबर होता है। इसको हम कैपिटल A कहेंगे क्योंकि इसमें ABC यूज़ हुआ है, तो c स्क्वायर - AB। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b के बराबर हो जाएगा, -2 × a स्क्वायर -BC, और जो कैपिटल C है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा यानी कि b स्क्वायर -AC। नो फॉर इक्वल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर -4AC इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की जगह पे आ जाएगा -2 × a स्क्वायर -BC का होल स्क्वायर -4 × a की जगह पे आ जाएगा c स्क्वायर -AB, और c की जगह पे आ जाएगा b स्क्वायर -AC इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको a - b के होल स्क्वायर के मेथड से खोलेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। a स्क्वायर का स्क्वायर a⁴ प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर -2a स्क्वायर BC।
ये -4 इसी तरह आ गया। सी स्केयर को बी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो सी स्केयर बी स्केयर, सी स्केयर को -AC से मल्टीप्लाई किया तो -AC का क्यूब, -AB को बी के स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो -AB का क्यूब, और -AB को AC से मल्टीप्लाई किया तो -A स्केयर BC इज इक्वल टू 0। ये प्लस आता है। अब इन दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन अगर निकालें तो 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड भी हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस साथ ही ब्रैकेट्स को खोल भी लेंगे तो ये A की 4 इसी तरह आ जाएगा, प्लस B स्केयर C स्केयर -2A स्केयर BC। अब ये 4 तो चूँकि कॉमन निकल के दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया, तो लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म्स की साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब और -A स्केयर BC टू 0। अब इस टर्म को देखें गौर से तो ये B स्केयर C स्केयर है और ये C स्केयर B स्केयर है, दोनों की साइंस डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये A की पावर 4 को इसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद ये AB क्यूब को लिख लेंगे, फिर ये AC क्यूब को लिख लेंगे, -2A स्केयर BC और -A स्केयर B स्केयर A स्केयर BC आपस में प्लस होके -3A स्केयर BC आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब इन तमाम टर्म्स में से A कॉमन है तो हम A कॉमन निकाल लेते हैं। पीछे रह जाएगा A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब -3ABC इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं, एक को 0 के बराबर रखें और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3AB दूसरी तरफ जाके +3ABC हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी मेट कर गई हैं जो कि हमें शुरू में चाहिए थी। जो क्वेश्चन में दिया गया था कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हों तो फिर ये दो कंडीशंस मेट करेंगी, तो यही दो कंडीशंस हमारा नीचे आंसर आया है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। सो वी नो दैट फॉर रैशनल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जो इधर ए की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, इसको हम कैपिटल ए के बराबर रख लेते हैं ताकि ए इंटू बी माइनस सी, और कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो होगी बी इंटू सी माइनस ए, और कैपिटल सी की वैल्यू होगी सी इंटू ए माइनस बी। सो फॉर रैशनल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट को कन्वर्ट कर देंगे तो ये डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि रैशनल रूट्स के लिए हमें चाहिए होता है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट को हम फार्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर -4AC। वैल्यूज पुट कर देंगे, बी स्क्वायर की जगह पे बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे इसकी वैल्यू ए इंटू बी माइनस सी, और सी की जगह पे इसकी वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के मेथड से खोलेंगे, ये बी स्क्वायर आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2AC -4। ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होके
ए सी हो जाएंगे, जबकि ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बी ए के साथ मिलके ए बी, बी बी के साथ मिलके माइनस बी स्केयर, माइनस सी ए के साथ मिलके माइनस ए सी, और माइनस सी माइनस बी के साथ मिलके प्लस बी सी। अब बी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2 ए बी स्केयर सी माइनस 4 ए सी को साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 ए सी इंटू ए बी माइनस बी स्केयर माइनस ए सी प्लस बी स्केयर बी सी। बी स्केयर सी स्केयर को इसी तरह लिख लेंगे, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2 ए बी स्केयर सी। अब माइनस 4 ए सी को अंदर तमाम टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 ए स्केयर बी सी माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्केयर सी माइनस माइनस प्लस 4 ए स्केयर सी स्केयर और प्लस माइनस माइनस 4 ए बी सी स्केयर। अब इस हम को थोड़ा सा तरतीब से भी लिख लेते हैं, ए स्केयर बी स्केयर को पहले लिख लेंगे प्लस बी स्केयर सी स्केयर को बाद में लिख लेंगे प्लस 4 ए स्केयर सी स्केयर को लिख लेंगे, स्केयर वाली टर्म्स हम पहले लिख रहे हैं। इसी तरह ये प्लस 4 ए बी स्केयर सी और ये माइनस 2 ए बी स्केयर सी है, तो ये दोनों प्लस माइनस हो के प्लस 2 ए बी स्केयर सी हो जाएंगे, और ये माइनस 4 ए स्केयर बी स्केयर इसी तरह आ जाएगा, और ये लास्ट वाली टर्म माइनस 4 ए बी सी स्केयर इसी तरह आ जाएंगे। अब इस ए बी के होल स्केयर को हम ए बी का होल स्केयर लिख सकते हैं प्लस बी सी का होल स्केयर लिख सकते हैं प्लस 2 ए सी का होल स्केयर लिख सकते हैं। आगे फार्मूला जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर है, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के बराबर होता है, तो ए की जगह पे हम देखें तो ए बी लिखा जा सकता है और बी की जगह पे बी सी। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ए बी स्केयर सी आ जाएगा, जो कि इस टर्म के बराबर है। तो अगली टर्म होती है प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, तो बी की जगह पे बी सी है और सी की जगह पे 2 ए सी, लेकिन जो हमें टर्म चाहिए वो नेगेटिव वाली चाहिए, क्योंकि माइनस 4 ए बी सी स्केयर है, तो हम इधर इसके साथ माइनस लगा देंगे और ये माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 ए बी सी स्केयर बन जाएगा। इसी तरह प्लस 2 सी ए होता है, सी की जगह पे माइनस 2 ए सी लगा दें और ए की जगह पे ए बी लगा दें, तो ये हमारे पास तीसरी टर्म बन जाएगी 4 ए स्केयर बी सी। तो इस सारे को हम इस तरह लिखा जा सकता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, तो इधर ए की जगह पे ए बी है प्लस बी सी की जगह पे बी सी है और सी की जगह पे माइनस 2 ए सी है, तो ये इसका परफेक्ट स्केयर बन गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अब एक परफेक्ट स्केयर बन चुका है। तो जब भी कोई चीज़ परफेक्ट स्केयर बन जाए तो वो पॉजिटिव होती है। यही हमने इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में, कि फॉर रैशनल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव
that is only possible that if we prove that the discriminant is a perfect square, so the roots will be rational. स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने शो करना है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, और रैशनल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ये इक्वेशन पहले ही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, इसको कैपिटल A के बराबर रख लेते हैं, a प्लस 2b, और जो b है वो x का कोफिशिएंट होगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c, और जो कैपिटल C है वो a प्लस 2c के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे इसमें आप, इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पे 2 इंटू a प्लस b प्लस c, होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे a प्लस 2b, और c की जगह पे a प्लस 2c। अब इसके स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4 इंटू, अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया, a को 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac, 2b को a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2ab, और 2b को 2c से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4bc इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 कैंसिल कर देंगे क्योंकि इस तरफ डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा हुआ है। अब इस 4 को और ये 4 दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca, और इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8ab और माइनस 16bc। अब इसको 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस 8ab और माइनस 8ab आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस 8ac और माइनस 8ac कैंसल आउट हो गए। अब इक्वल का निशान डालेंगे, ये 4b स्क्वायर को इसी तरह लिख लेंगे, प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16bc में से प्लस 8bc होंगे तो ये माइनस 8bc आ जाएंगे। अब इस टर्म में से दोबारा 4 कॉमन निकालेंगे,
हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc। अब इसको हम सारे को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू बी माइनस सी होल स्केयर। तो अब ये देखें कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो एक परफेक्ट स्केयर बन गया है। तो परफेक्ट स्केयर बनने का मतलब है कि हमारे पास जो शुरू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी ये इसकी रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगी। तो रैशनल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चूँकि अब ये परफेक्ट स्केयर बन गया है तो इसकी रूट्स अब रैशनल होंगी। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। यानी कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसकी रूट्स जो है ना वो रियल हैं। तो हम जानते हैं कि रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए जो है वो 1 के बराबर होगा, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1/k, सी इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब जो रियल रूट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वो इस तरह प्रूव होगा कि हम डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और जब भी कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी तो वो फिर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया हमने। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 20 की जगह हम -2 इंटू के प्लस 1/k पुट कर देंगे। -2 इंटू के प्लस 1/k का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। के प्लस 1/k का जो होल स्क्वायर है वो के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर और +2 -4 4 ज़ार 16। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 8 -16। 4k स्क्वायर को इसी तरह लिख लेंगे प्लस 4/k स्क्वायर और -16 में से +8 गया तो ये -8 बच गया। अब इनमें से दोबारा 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 को हम k माइनस 1/k का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये देखिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। सो रूट्स जो होगी वो फिर रियल होगी। सो रूट्स विल बी रियल। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन इनके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो रियल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इसको इस तरह प्रूव करेंगे कि इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर जब वो बनेगा तो वो उसकी रूट्स जो है हमेशा फिर पॉजिटिव आएंगी। अब इसमें ए जो है वो बी माइनस सी के बराबर लिख लेंगे। जो बी है वो सी माइनस ए के बराबर आएगा और जो सी है वो ए माइनस बी के बराबर आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे बी माइनस सी का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सिर्फ बी माइनस सी लिखेंगे, और सी की जगह पे ए माइनस बी। अगले स्टेप में इनके स्क्वेयर्स खोलेंगे। सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। माइनस 4 को इसी तरह लिख लेंगे। b माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b और a आपस में मल्टीप्लाई हो गए ए बी, b और b आपस में मल्टी हो गए माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी और a आपस में मल्टीप्लाई हो गए ए सी, और माइनस माइनस प्लस बी सी। अब इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और प्लस माइनस माइनस 4bc। अब इनको सीधा करके लिख लेंगे। ए स्क्वायर को पहले लिख लेंगे प्लस 4b स्क्वायर को दूसरे नंबर पे लिख लेंगे, फिर सी स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर ए और बी के जो आपस में मल्टीप्लाई होने वाले दो नंबर्स हैं माइनस 4ab, इनको लिख लेंगे माइनस 4ab। फिर b और c को लिखेंगे, ये b और c ये आ गया माइनस 4bc, और एंड पे ca लिख लेंगे। अब इसमें ये प्लस 4ac है और ये माइनस 2ac है, तो प्लस 4ac में से माइनस 2ac होगा तो ये प्लस 2ac रह जाएगा। अब इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के तरीके से लिखेंगे। a को a का स्क्वायर प्लस 4b को हम 2b का होल स्क्वायर लिख लेंगे, c को हम c का होल स्क्वायर लिख लेंगे। आगे प्लस 2ab होता है 2ab, a की जगह पे तो a आ गया, b की जगह पे अगर हम 2b लिखें तो और मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4 प्लस 4ab आएगा। तो हमें ए बी की जगह 2b की जगह पे माइनस 2b लगाना पड़ेगा, तो हम इधर भी माइनस लगाएंगे। फिर इसी तरह प्लस 2bc होता है फार्मूले के मुताबिक, तो b की जगह पे माइनस 2b और c की जगह पे ये c लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4bc बन जाएगा ये। और फिर तीसरा प्लस 2ac होता है, a की जगह पे a और c की जगह पे c, मल्टीप्लाई करें तो ये 2ac ही बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसको हम होल स्क्वायर के में इस तरह लिख लेंगे कि a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेंट लिख लेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट देखें, एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो जब ये स्क्वायर बन गया है तो अब इसकी कोई भी वैल्यू हो तो रूट्स जो हैं हमेशा इसकी रियल ही आएंगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा।